पहला कदम पृथ्वी खत्म, दूसरा कदम स्वर्ग भी खत्म, तो तीसरा कदम कहाँ रखा भगवान ने? आज हम बात करने वाले हैं भगवान विष्णु के 5वें अवतार के बारे में। जब जब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगता है, तब भगवान विष्णु धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। ऐसा ही एक समय आया जब एक महान और दानी राजा का प्रभाव तीनों लोकों में फैल गया। उस राजा का नाम था महाबली। वो प्रहलाद का पोता था और असुरों का राजा था, लेकिन उसके गुण अत्यंत श्रेष्ठ थे। महाबली दानी, सत्यनिष्ठ और प्रजा का हित चाहने वाला शासक था। उसके राज्य में सुख और समृद्धि थी। समय के साथ उसने अपने पराक्रम से देवताओं के राजा इंद्र को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, और इस प्रकार उसका प्रभाव तीनों लोकों तक फैल गया। देवता इंद्र सहित भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की, प्रभु, महाबली अधर्मी नहीं है, लेकिन वर्तमान स्थिति में सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है। भगवान विष्णु ने उनकी बात स्वीकार की और धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने ऋषि कश्यप और माता अदिति के घर एक ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया, जिसे वामन कहा गया। वामन का रूप छोटा, शांत और तेजस्वी था। वे साधु वेश में हाथ में कमंडल और छत्र लिए हुए थे। उसी समय महाबली एक महान यज्ञ कर रहा था। उस यज्ञ के दौरान उसने ये संकल्प लिया था कि वो किसी भी याचक को निराश नहीं करेगा। दूर दूर से लोग दान लेने के लिए आ रहे थे और महाबली सभी को उनकी इच्छा के अनुसार दान दे रहा था। इसी समय वामन वहां पहुंचे। महाबली ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं? वामन ने उत्तर दिया, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। ये सुनकर सभा में उपस्थित लोग आश्चर्यचकित हुए। इतनी छोटी मांग? तभी महाबली के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें चेतावनी दी कि ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। उन्होंने महाबली को दान देने से रोका, लेकिन महाबली ने कहा, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता, चाहे सामने स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। और उन्होंने वामन को 3 पग भूमि दान कर दी। जैसे ही दान स्वीकार हुआ, वामन का रूप बढ़ने लगा। वे विराट रूप धारण कर त्रिविक्रम बन गए। पहले कदम में उन्होंने पृथ्वी को नापा, दूसरे कदम में स्वर्ग और आकाश को। अब तीसरे कदम के लिए कोई स्थान शेष नहीं था। तब महाबली ने भगवान को पहचान लिया। उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, प्रभु, तीसरा कदम आप मेरे सिर पर रख दीजिए। इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु ने तीसरा कदम महाबली के सिर पर रखा और उन्हें सूतल लोक में स्थापित कर दिया। लेकिन महाबली की भक्ति, दानशीलता और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें महान स्थान और सम्मान दिया। कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु स्वयं उनकी रक्षा के लिए सदा उनके साथ रहते हैं, और परंपराओं में यह भी माना जाता है कि महाबली वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आते हैं, जिसे ओणम पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये कथा हमें सिखाती है, सच्चा दान, सत्य और भक्ति व्यक्ति को महान बनाते हैं, और भगवान की लीला हमेशा सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए होती है। अगर आपको ऐसी ही पौराणिक कथाएं पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।